ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर जो अब नगर पंचायत बन चुकी है में ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पहले चरण में 25,000 रुपए की किश्त दी गई थी, जिसके बाद हितग्राहियों ने अपने पुराने मकान तोड़कर किराए के मकान में रहना शुरू किया। लेकिन अब करीब 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका मकान अधूरा पड़ा है और उन्हें दूसरी किश्त नहीं मिली है। हितग्राही बताते हैं कि हम गरीब अपने टूटे फूटे मकान में जैसे तैसे रह रहे थे, लेकिन अब हम पूरी तरह बेघर हो गए हैं। मकान अधूरा पड़ा है और कोई भी हमसे पूछने नहीं आता कि दूसरी किश्त कब आएगी। स्थानीय रोजगार सहायक और सचिव से पूछने पर उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है, लेकिन जमीन होने के बावजूद वे अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। हितग्राहियों ने राजनांदगांव कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ितों ने मांग की है कि पीएम आवास योजना की बकाया राशि जल्द जारी की जाए, ताकि वे अपने निजी मकान में लौट सके और आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से निजात पा सके। भाजपा सरकार लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में एक लक्ष्य बनाया हुआ है और इस लक्ष्य के पीछे लगातार काम कर रही है, मगर वही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों के साथ में एक खेल खेला जा रहा है। लोग अपने आप को अब बेघर महसूस कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में आवेदन करते हैं, आवेदन भरते हैं, आवेदन भरने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में पहली किस्त सन 2023-24 में मिलती है हितग्राहियों को, और उसके बाद से लेकर के आज तक यानी कि 2025 का अंतिम महीना चल रहा है, दिसंबर का माह चल रहा है, आज तक के दूसरी किस्त रिलीज ही नहीं हुई। आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस विषय को लेकर के राजनांदगांव जिले के एलबी नगर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी क्या मामला है? वो चुनाव के पहले जो है ना आवास आया था हम लोग, और आवास में पहला किस्त आ गया है 25,000 करके। ग्राम पंचायत से रोजगार सहायक आया और बोले कि मकान को तोड़ो और निर्माण चालू करो। किस्त आ गया है तभी पैसा मिलेगा, और उस हिसाब से फिर क्या है, पैसा मकान को हम लोग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद काम चालू कर दिए और उसके बाद कोई अभी तक कोई आता पता नहीं है। और तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी तो हम लोग व्यवस्था करके कहीं न कहीं भाई को मकान में इधर उधर कहीं जैसे भी है किराए के मकान में, कोई तो किसी ने तो कर्ज वर्ज करके ढलाई तक तो छत ढलाई तक तो काम कर ही लिए हैं, तो वहीं अभी फिलहाल बिना पूजा पाठ के अभी व्यवस्था चल रहा है। बाकी जो है आवास का पैसा पूरा रुका हुआ है, अभी पूरा ही रुका हुआ है? पूरा रुका हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में कितनी राशि सरकार द्वारा दी जाती है? सरकार लगभग 1,35,000 दी जाती है, जिसमें लगभग 15,000 कुछ रोजगार गारंटी के तहत दिए जाती है, जिसमें हम लोग को प्रायः मुख्य रूप से 25,000 बस प्रदान हुए हैं हमको राशि। केवल 25,000 बस? केवल 25,000। और बाकी की राशि? बाकी की राशि अभी तक तो उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है राशि के रूप में। तो आप कहाँ गए थे अपने आवेदन को लेकर के? आज कलेक्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं। पहले तो हम अपने नगर पंचायत में गए, उसके बाद जिला पंचायत कार्यालय में गए हैं, तो वहाँ गए अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत करने के पूर्व में भी आ चुके हैं हम लोग आवेदन को लेके, तो अभी भी गए थे जिला पंचायत। मैडम का क्या कहना था इसमें? उनका कहने का मतलब ये था कि आप लोग का बात एक बार फिर से हम लोग सामने मंत्री के पास मंत्रिमंडल में प्रस्तुत कर चुके हैं। अब कोई हमारे साथी है, किन्हीं का आवाज़ ऊंचा आता है तो थोड़े ऊंचे आवाज़ में बात कर दिए, हम लोग का पैसा कब आएगा ऐसा करके। तो मैं मैडम का कहने का मतलब ये था कि आप लोग बदतमीजी मत करो, ऐसा करके बोल रहे थे मैडम। आवेदन के लिए क्या? अच्छा, बदतमीजी से बात मत करो बोल दिए। हाँ वैसे मैडम ने कहा? जी मैडम ने बोला। अम्मा, ये कब से आप मन आवास के लिए भरे रहो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, 3 साल हो जाइए नहीं आए हैं, सब कर्जा कर करके रोके हन बेटा। कोई कर्जा नहीं हो, घर में सब आधा पड़े ही, ओकरी परेशानी में सब आए हैं। तो अभी आप मन कहाँ रही हो अम्मा? अभी एक खोली अलग से रखे रहे हम माटी के, वहीं में रहते हैं।
तो 3 साल से आप इसने माटी की कुरिया में गुजारा चलाते हो। हाँ तो का पुलिस अधिकारी मन से मुलाकात करे बर गिरे हो? बोला मैं नहीं बोल सकूं बेटा। बताओ बताओ। नहीं बोलने नहीं आएगा मुझे। नहीं, का पुलिस मैडम से बात करे हो, कलेक्टर साहब से बात करे हो, कौन कौन का पुलिस है वे? मुझे कोई जवाब दी से वे? का जवाब दी से वे? वो तो बोलते हैं कुछ नहीं हो सके तो मन कहीं भी जाओ, ऐसे बोली सब। कुछ नहीं हो सके कहीं भी जाओ। कहीं भी जाओ। कौन पुलिस है? ये वही वाले हैं, जिला पंचायत सीओ मैडम। मैडम। देखिए कहीं ना कहीं ये सोचने का काफी गंभीर विषय है कि लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में अपने घर को बनवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसके बाद केवल एक ही किस्त इनके हितग्राहियों के खाते पर आती है और उसके बाद से आज 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 साल पूरे होने पर भी इनके पास दूसरी किस्त और पूर्ण राशि बिल्कुल भी नहीं मिलती है और इस विषय को लेकर के आज राजनांदगांव के जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिला पंचायत सीओ मैडम के पास ज्ञापन सौंपने पहुंचे, अपनी दुख दर्द को बताने के लिए पहुंचे तो उनको इस प्रकार से जवाब मिलता है जो अशोभनीय कहा जा सकता है।